Welcome class 6. Today I am going to start your new chapter of English grammar, chapter 13 the tense. बेटा मैं आज आपका न्यू चैप्टर 13 टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आई होप इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर हैं सिद्धार्थ सर ने आपको एक्सप्लेन किया था और उसके बारे में बताया था. और टेस्ट से पहले मैंने भी कुछ वीडियो एक्सरसाइज का भेजा हुआ था जो कि आपको टेस्ट में हेल्प किया होगा. तो बेटा ये मैं न्यू चैप्टर आपका शुरू करने जा रहा हूँ द टेंस. तो बेटा टेंस के बारे में जान जाते हैं हम. देखो टेंस यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि वर्ब टेंस चार्ट. तो बेटा पहले जान जाओ टेंस क्या होता है. बेटा टेंस शो द टाइम. आप कह सकते हो कि टेंस समय को बताता है. समय का मतलब कि जो समय बीत गया है, जो समय चल रहा है या जो समय आने वाला है. तो टेंस से हमें यही पता चलता है कि ये जो घटना घटी है, ये जो घटना घटी है वो पास्ट की है या प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है. टेंस तो हम सीधा कह सकते हैं कि टेंस शो द टाइम. अब यहाँ पे आप चार्ट देखो. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट मतलब बेटा जो बीत गया है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है. तो टेंस हमें बीते हुए कल, आज और आने वाले कल के बारे में ज्ञात कराता है. और ज्ञात कैसे होता है, हमें पता कैसे चलता है टेंस से कि घटना जो घटी है. फॉर एग्जांपल कल आपने 10 बजे खाना खाया, तो आप कहोगे कि मैंने कल 10 बजे खाया. तो ये बताएगा कि ये पास्ट टेंस में आप बोल रहे हो. फिर प्रेजेंट में मैं अभी खाने जा रहा हूँ, तो बेटा इस सेंटेंस से पता चलेगा कि आप अभी प्रेजेंट में बोल रहे हो. और फ्यूचर कैसे, आप कहोगे कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो वो क्या है, फ्यूचर में, क्योंकि आप कल की बात कर रहे हो तो वह हमारा फ्यूचर है. और बेटा इन 3 टेंस के 4 पार्ट होते हैं. फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट के भी सेम वही होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर के भी वही होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बेटा एक बात और याद रखना, आपके बुक में नहीं दिया हो, जो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. क्लियर. बेटा देखो नीचे लाइन में समझाया हुआ है कि द एबव चार्ट कंटेन्स द वेरियस टेंसेस दैट अ वर्ब कैन बी यूज्ड इन टू इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. बेटा जो ऊपर चार्ट दिया गया उससे हमें ये पता चलता है, देखो यहाँ पे दिया है यूज्ड इन टू इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कि हमने जो किया, जो एक्शन किया या जो वर्क किया वह कब किया, किस प्लेस पे किया, किस टाइम किया. तो टेंस हमें ये बताता है कि हमने वह जो वर्क है, जो हमारे द्वारा कार्य किया गया वह कब किया गया. जैसा कि मैंने बताया कि यह आपको शो द टाइम बताता है कि आपने पास्ट में किया कि प्रेजेंट में किया कि फ्यूचर में किया. पास्ट मतलब बीता हुआ कल, प्रेजेंट मतलब आज जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब कल जो आएगा. तो उसके बारे में हमें टेंस बताते हैं. और टेंस में जो वर्ब यूज होते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्ब से ही हमें पता चलता है कि यह प्रोसेस कब हुआ है, पास्ट में हुआ है कि प्रेजेंट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है. अब यहाँ पे बेटा देखो सिंपल टेंस. सिंपल टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है. पास्ट में आई ड्रोप टू माई ऑफिस यस्टरडे. तो बेटा देखो ड्रोप जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. तो आप कह सकते हो कि पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं. प्रेजेंट है आई ड्राइव टू माई ऑफिस एवरी डे. तो बेटा ये ड्राइव जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. फ्यूचर आई शैल ड्राइव टू माई ऑफिस टुमारो. अब बेटा यहाँ देखो यस्टरडे दिया हुआ है ना कि आई ड्रोव टू माई ऑफिस यस्टरडे. तो बेटा ये कल की बात कर रहा है. यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल. तो ये पास्ट की बात कर रहा है. प्रेजेंट आई ड्राइव टू माई ऑफिस एवरी डे, ये रोज की बात कर रहा है, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन. तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. और फ्यूचर आई शैल ड्राइव टू माई ऑफिस टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल. तो बेटा देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है. ड्राइव वर्ब है, ड्राइव को ही यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यानी वर्ब का ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रॉप होता है. तो सेकेंड फॉर्म का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में. और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब, शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है.
तो ये आने वाले कल के बारे में। तो यहाँ बेटा बताया आपको कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में कि नहीं कैसे हम पहचानेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। नीचे देखो नोट्स भी दिए हुआ है कि द सिंपल टेंसेस मेक बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अबाउट एवरी डे एक्टिविटी एक्शंस और हैपनिंग। बेटा जो सिंपल टेंस होता है वो बेसिक स्टेटमेंट होता है किसका, हमारे एवरीडे एक्टिविटी का, एक्शन का और हैपनिंग का। जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो घटना घटती है उसका बेसिक स्टेटमेंट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो बेटा इसमें प्रोनाउंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेटा यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आई इट। आई बेटा प्लूरल है, क्या है प्लूरल, प्रेजेंट टेंस में इसको प्लूरल मानते हैं। तो इसके साथ जब आई इट मैं खाता हूँ तो इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। वी प्रे ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यू ब्रिंग ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे स्लीप ये भी सिंपल प्रेजेंट है। बॉयज रन्स ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे डिफरेंट समझना कि डिफरेंट क्या है दोनों में। ही गोज, सी परचेज, इट ग्रोप्स, सैम रन्स। अब बेटा देखो कहने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन जब प्लूरल फॉर्म में होता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके मेन वर्ब में हम यस यस नहीं लगाते हैं तो हमारा वह सेंटेंस सही होता है। और वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर यानी नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है, तो उसके साथ जो मेन वर्ब यूज होता है उसमें हम यस या ईएस लगा देते हैं। जैसे गो में देखो ईएस ऐड किया हुआ है। परचेज इसमें भी ईएस ऐड किया हुआ है। ग्रोप्स इसमें भी ईएस ऐड किया हुआ है। सैम इसमें ईएस ऐड किया हुआ है। तो बेटा यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका बता रहा है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट कर देते हैं यानी राइट कर देते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो उसके साथ जब हम मेन वर्ब लिखते हैं तो उसमें यस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो बेटा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका चार्ट था। क्लियर? तो आप सीधा जान जाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाते, लेकिन मेन वर्ब में कुछ डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ मेन वर्ब लिखेंगे तो उसमें यस या ईएस ऐड कर देंगे। क्लियर? तो बेटा ये आपका टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन था और मैंने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में भी आपको बता दिया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो और बेहिचक पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया, तो मैं फिर अगेन आपको समझा दूंगा। क्लियर? और बेटा नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और टेंस के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।